अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, ठीक है, थैंक यू। क्लास का टाइम पूरा हो गया है तो इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं आज। कल हमने पढ़ा था अगर हम कोई पिक्चर ले लेते हैं तो उसके साथ जो टूल्स आते हैं, उसके जो टूल्स हैं, पिक्चर के जो टूल्स हैं, जो मेनू है वो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हमने फ़िल्टर्स पढ़े थे कि फ़िल्टर्स पे आप किस तरह अपने पिक्चर्स पे फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। क्रॉप का पढ़ा था कि क्रॉप किस तरह करते हैं अपने पिक्चर को। इरेज रिमूव इरेज का पढ़ा था और रिमूव और जी और हमने पढ़ा था स्क्यू का। इसके साथ हमने रिसाइज, बॉर्डर, शेडो, डुप्लीकेट और ओपेसिटी का भी पढ़ा था। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम अगर कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं तो उसके साथ कौन कौन से मेन्यूज़ आ जाते हैं और उसको आप किस तरह यूज़ करेंगे। यहाँ से मैं कोई भी टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। जैसे ये एक शेयर मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर और उसको यहाँ पर ऐड किया। तो अगर हम कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डिस सिलेक्शन पे आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड की टूल्स हैं हमारे पास। अगर हम कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पर टेक्स्ट के टूल्स सारे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स जो हैं वो सिर्फ टेक्स्ट के लिए मुख्तस है। इसमें से बाज़ टूल्स हमने पढ़े हैं इमेज में, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले का जो ऑप्शन है वो एडिट का है। एडिट के ज़रिए हम टेक्स्ट को दोबारा चेंज कर सकते हैं। मैंने कोई टेक्स्ट ऐड किया, तब मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा इसको एडिट करूँ, तो दोबारा इसको चेंज करूँ, तो यहाँ पर आप एडिट करके उसको दोबारा से उसमें लिखाई वगैरह कर सकते हैं और उस तरह फिर ऐड टू पेपर कर लें। उसमें जो चेंजेस होगी तो फिर इस तरह आप किसी भी फ़ॉन्ट का टेक्स्ट जो है और जो फ़ॉन्ट्स हैं किसी भी टेक्स्ट का वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट के सेक्शन में। फ़ॉन्ट पे अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास फ़ॉन्ट के मुख्तलिफ़ स्टाइल्स आ जाते हैं। आप किसी भी स्टाइल को चूज़ करके अपने फ़ॉन्ट्स का, अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस तरह फ़ॉन्ट के सेक्शन में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं इंग्लिश फ़ॉन्ट्स, अगर आपने इंग्लिश लिखाई की है तो इंग्लिश में जाके आप इंग्लिश के स्टाइल उस पर अप्लाई करेंगे तो उसी तरह आपके पास जो टेक्स्ट होगा वो उसी स्टाइल में आपके पास आ जाएगा। इस तरह आप डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं। अगर आपके पास कस्टम फ़ॉन्ट्स हैं, यानी आपके मोबाइल में फ़ॉन्ट पड़े हैं और आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ प्लस के निशान से आप पे क्लिक करेंगे, आप वहाँ से उस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह वो यहाँ पर आपके पास ऐड हो जाएगा। इस तरह मैंने ये 2-3 फ़ॉन्ट्स ऐड किए हैं। यहाँ से अगर आप किसी फ़ॉन्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो इस निशान से आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। याद रहे कि अगर आपके मोबाइल में फ़ॉन्ट्स, यानी इस सॉफ्टवेयर में अगर फ़ॉन्ट्स ज़्यादा हों तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्लो चलेगा, क्योंकि फ़ॉन्ट्स जब लोड होते हैं तो उसका सारा बोझ सॉफ्टवेयर पर रहता है। इस तरह आप डाउनलोड सेक्शंस में अगर जाएं तो आपने अगर कोई फ़ॉन्ट्स जो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी जो से डाउनलोड की हैं वो सारे पर यहाँ पर आपके पास नज़र आएंगी। इस तरह आप उर्दू फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे तो आपके पास जितनी भी फ़ॉन्ट्स उर्दू के हैं वो आपके पास यहाँ पर शो होंगे। आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी फ़ॉन्ट को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। बहुत सारे यूज़र पूछ रहे हैं कि नूरी नस्ताली कुशादा का जो फ़ॉन्ट है वो आपके मोबाइल में नहीं है, तो उनको बताता चलूँ कि वो अवेलेबल है। आप सब इसके सबसे लास्ट में जाएंगे तो आपके पास वो फ़ॉन्ट नज़र आ जाएगा।
मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो फर्स्ट नंबर पे मैंने ऐड किया और इस तरह वो सबसे फर्स्ट पे आपके पास आएगा। इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। कुछ फ़ॉन्ट जो है वो प्रीमियम है, जो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए हैं। अगर आप प्रीमियम मेंबर हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ फ़ॉन्ट्स जो है वो फ्री है, जो सिर्फ और सिर्फ फ्री के हमारे जो मेंबर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट जो फ़ॉन्ट है यहाँ पर वो आपके पास कुशादा का फ़ॉन्ट है, ये वाला आप यहाँ से डाउनलोड करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरह अगर आपने हिंदी लिखी है अपने डिज़ाइन में तो हिंदी की फ़ॉन्ट्स आप डाउनलोड करके उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सराइकी लिखी है तो सराइकी के फ़ॉन्ट्स बाज़ जो अल्फाज होते हैं वो उर्दू के फ़ॉन्ट्स में नहीं होते, तो आप सराइकी के फ़ॉन्ट को यूज़ करते हुए उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स भी हैं, अरेबिक के हैं, पश्तो के हैं, सिंधी के हैं। अब मैं वापस उर्दू में जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है वो है कलर्स का। किसी भी फ़ॉन्ट को कलर देने के लिए हम कलर्स का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये दो जो ऑप्शन हैं हमने इमेज में भी पढ़ा है। यहाँ से आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का। तो इनको सारा का ये जो सारे ऑप्शंस हैं मैंने इससे पहले डिस्कस किए हैं आपके साथ, तो यहाँ पर मेरे नज़दीक आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। इस तरह आप ग्रेडियंट में जाएंगे तो ग्रेडियंट में भी वही ऑप्शन जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद आपके पास है पैटर्न। तो पैटर्न के ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं पहले इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर लेता हूँ ताकि नज़र आए आप लोगों को। तो पैटर्न का जो ऑप्शन है वो अगर आप इस पर अप्लाई करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने अगर पैटर्न सेट करना है तो इस ऑप्शंस में आप सेट कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट पे या शेप पे आप इजीली कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। उस पर आप इमेज भी, अगर आपके पास कोई इमेज है वो एज ए पैटर्न आप यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं हम कोई, जैसे ये। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपके पास एज ए पैटर्न वो इमेज आ गई है। इस तरह अगर क्लियर करना चाहते हैं पैटर्न्स को आप क्लियर कर लें यहाँ से, तो पैटर्न्स का जो ऑप्शन है वो क्लियर हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जिस तरह अमूमन एडिटर्स में होता है बोल्ड टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, तो टेक्स्ट ऑप्शंस का हमारे पास है इटालिक, किसी भी टेक्स्ट को इटालिक करना हो या बोल्ड करना हो और अंडरलाइन करना हो या लाइन थ्रू का ऑप्शन जो हम यूज़ कर लेते हैं रोज़मर्रा मुख्तलिफ जो एडिटर्स हैं उसमें, वो सारे हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट बीजी का ऑप्शन है वो किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड उससे सेट करते हैं। जैसे मैं आपको ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड आपको दिखा देता हूँ। अक्सर लोग जो शेर व शायरी करते हैं वो अपने टेक्स्ट का बैकग्राउंड रख लेते हैं। यहाँ से मैं कोई पहले फ़ॉन्ट चेंज कर लूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे लाइन और बॉक्स पे, तो आपके पास उसका जो बैकग्राउंड है वो खुदकार तरीके से सेट हो जाएगा। लेकिन इसमें बाज़ दफ़ा फ़ॉन्ट के मसाइल की वजह से इसमें कुछ जो अल्फाज हैं वो जो बैकग्राउंड्स हैं उससे बाहर चले जाते हैं।
आप मैनुअली भी ये कर सकते हैं, शेप निकाल के यहाँ से नीचे रख दें तो आपके पास उसी तरह का बैकग्राउंड रह जाएगा। यहाँ से भी आप बीजी का कलर, जो टेक्स्ट का बीजी है उसके कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर भी आप कोई भी आप रख सकते हैं अपने साथ। इस तरह क्लियर का ऑप्शन जिस तरह पैटर्न में था यहाँ पर भी मौजूद है। हमारे पास जो बुलेट्स लिस्ट का ऑप्शन है वो हम लिस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो अक्सर आपने देखा होगा जो लिस्ट्स होती हैं उसके स्टार्ट में कोई निशान या बुलेट का निशान यूज़ होता है, वो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ नज़र आए। सॉरी, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि कुछ लाइंस इसका इसमें इजाफा हो। तो हमारे पास कुछ टेक्स्ट हैं, उसको हम कॉलम बुलेट्स देना चाहते हैं। तो यहाँ से हम जाके टेक्स्ट के ऑप्शन में बुलेट्स के ऑप्शंस पे आप अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास बुलेट्स के जो सारे ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आपके पास सामने आ जाएंगे। आप एक एक करके उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्लियर के ऑप्शन है उससे आप क्लियर कर सकते हैं। बुलेट्स के जो निशान है उस लाइन पे अप्लाई होगा जो लाइन स्टार्ट होगा, न्यू लाइन जो स्टार्ट होगा। अब जो इसमें आप देख रहे हैं जो लास्ट का लाइन है उस पर ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये लास्ट का लाइन जो है वो न्यू स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसके साथ ही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर लाऊं तो आप देख रहे हैं ये लाइन इसके साथ मिली हुई है। इस वजह से आपके पास ये मसला आ सकता है। तो आपने अगर उस पर किसी भी लाइन पे बुलेट्स अप्लाई करना है तो आपने उसको नीचे लाना होगा, यानी न्यू लाइन उसको करना होगा आपने। बुलेट्स का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है, बुलेट्स लिस्ट, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास जो बुलेट्स लिस्ट के बाद जो ऑप्शन मौजूद है वो है लाइन स्पेस का। तो लाइन स्पेस का जो ऑप्शन है वो हम यूज़ करते हैं, अब लाइनों का दरमियान जो फासला होता है उसको कंट्रोल करते हैं इससे। ये आप देख रहे हैं अपनी मर्ज़ी का जो आपने स्पेस रखना है तो आप इजीली इससे रख सकते हैं। इस तरह वर्ड स्पेस का भी हमारे पास ऑप्शन है। किसी भी जो दरमियान में अगर आपने वर्ड्स में स्पेस देनी हो तो इससे आप इजीली दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्प्लिट लाइंस। हमने अगर ये लाइंस जुदा जुदा करनी है तो हम स्प्लिट लाइंस को यूज़ करते हुए ईज़िली कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारी जो लाइंस हैं वो अलहदा हो गई हैं, आप एक एक इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह आपके पास ये जो लाइंस होती है इसका एक एक आप यहाँ पर एज ए लेयर सेलेक्ट करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो स्प्लिट वर्ड्स का है। अगर आपने अल्फाज को आपस में जुदा करना है तो आप स्प्लिट वर्ड्स के ज़रिए कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने स्प्लिट वर्ड्स का जो ऑप्शन है वो यूज़ किया है तो इसके जो सारे अल्फाज हैं वो जुदा जुदा हो गए हैं और आप इजीली उसमें अपने मुताबिक से उसको एडजस्ट करके रख सकते हैं।
इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो स्क्यू का है। इमेज के सेक्शन में भी हमने स्क्यू पढ़ा था, तो ये उसी तरह आप जो आपका इमेज शेप या टेक्स्ट है वो उसको टेढ़ा करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को टेढ़ा करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमारे पास जो ऑप्शन है वो ट्रांसफॉर्म का है। इसके बाद ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है वो किसी भी जो हमारे पास शेप और जो टेक्स्ट होते हैं उसमें ये इस्तेमाल होती हैं। अगर आपके पास किसी टेक्स्ट को आपने गुलाई देनी हो या एक ख़ास तरतीब से उसको सेट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं, अब मैं आपके सामने उसको अप्लाई करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने इस टूल के साथ क्या क्या आप इसके साथ कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम कॉपी बना के एक ख़ास सर्कल्स या शेप्स में किसी भी तरह का डिज़ाइन इससे बना सकते हैं। जिस तरह मैं एक यहाँ से कोई लफ्ज़ लिख लेता हूँ। पहले मैं इन सारों को क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ से एड टेक्स्ट पे मैं क्लिक करके जो है मैं लिख लेता हूँ शाहिद। कीबोर्ड जो है वो हमारे पास कंप्यूटर का है तो मसला, यहाँ से उर्दू कीबोर्ड से मैं लिख लेता हूँ। तो शाहिद हमारे पास एक लफ्ज़ है, इसको हमने एक स्टाइल देनी है। तो आप इस टूल्स को यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। जिस तरह इलस्ट्रेटर में ये ऑप्शंस हैं, आपकी लोगो ज़्यादातर लोगोस जो है वो इसकी मदद से बनाई जाती हैं। तो हम यहाँ से कोई लोगो इससे बनाते हैं शाहिद के नाम का। ट्रांसफॉर्म पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का शेप बन जाता है। आपने यहाँ से कॉपी पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने उसकी कॉपीज़ करनी है। मतलब मुझे इसके 4 कॉपी चाहिए, तो ये 4 दफ़ा ये कॉपी हो गया है। इसके बाद आपने एंगल सेट करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको गुलाई देने के लिए। तो 360 का जो एंगल होता है, फुल जो दायरा होता है वो 360 का होता है। आपने 5 पे तकसीम करना है तो तकरीबन जितना बनता है, जैसे 60 मैं रख लेता हूँ। यहाँ से मैं ओरिजिन को चेंज करूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। यहाँ से आप इजीली इसको एग्जैक्टली आपने अगर 72 पे मेरे ख्याल में पूरा तकसीम होता है, एक जो 360 का जो दायरा होता है, तो हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट एक गुलाई में आ गया है। यहाँ से आप इसको अनक्रॉप करते हैं तो हम एक एक टेक्स्ट को उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। अगर हम जितनी भी लेयर्स हैं उसको लॉक कर लें और ग्रुप कर लें तो उसके बाद आप उसको इधर उधर लेके जा सकते हैं एक साथ, और बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। इस तरह आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, अनग्रुप करके एक एक का कलर चेंज कर लें अपनी मर्ज़ी से। आपके साथ एक खूबसूरत डिज़ाइन आपके पास आ जाएगा। जैसे इस पर मैंने रेड अप्लाई किया, इस पे मैंने येलो, इस पे मैंने ग्रीन, ब्लू टाइप,
तो आपके सामने आप देख रहे हैं एक खूबसूरत सा डिज़ाइन इस नाम का बन गया है। आप इससे इसके बॉर्डर्स हटा के भी, तो ये आपके नाम का एक लोगो भी आप इससे इजीली बना सकते हैं इससे। इस तरह हम कोई और टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं ताकि हम आगे के जो टूल्स हैं उसको समझ सकें। यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म के टूल तक हमने पढ़ा है। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास कन्वर्ट टू शेप। सबसे पहले जो हमारी दूसरी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि रेस्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है और टेक्स्ट जो हम यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसके मुतालिक हमने पढ़ा था। यहाँ पर इस टेक्स्ट को हमने अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर आप कन्वर्ट टू शेप कर लेते हैं उसके बाद उसके जो टूल्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। जो आपके पास टूल्स सामने आ जाते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स आ जाते हैं जो कि टेक्स्ट में मुमकिन नहीं होता। हम उसको कन्वर्ट करते हैं पहले वेक्टर में, उसके बाद उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स अप्लाई करते हैं। बाज़ दफ़ा जो टूल्स टेक्स्ट में हम नहीं कर सकते वो हम कन्वर्ट करते हैं शेप में, उस पर करते हैं, और जो चीज़ें हम शेप में नहीं कर सकते उसको हम जो इमेज में रेस्टर में कर सकते हैं उसको। तो उम्मीद है कि आपको इस बात का पता चल गया होगा कि जो भी जितनी भी हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हर जो टाइप के जो डिज़ाइन होते हैं उसके लिए मुख्तलिफ होती हैं। जिस तरह वेक्टर के मुख्तलिफ टूल्स हैं हमारे पास, रेस्टर के मुख्तलिफ टूल्स हैं, और जो फ़ॉन्ट्स हैं उसके मुख्तलिफ टूल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है रेस्टर। रेस्टर का ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली इस पर तो हम वेक्टर पे कन्वर्ट कर लेते हैं इससे। रेस्टर से आप अगर आपने क्लिक करना है तो हम इसको इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस तरह पीएनजी इमेज होता है। तो अभी इस पे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में यहाँ पर आपके पास फ़िल्टर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा था, और यहाँ पर अगर हम कोई इमेज ले लेते हैं तो उसमें आपको फ़िल्टर का ऑप्शन आएगा। ये देख, तो क्रॉप और रेज़र, रिमूव कलर, इस तरह के ऑप्शन जो है वो इमेजेस पे आते हैं और टेक्स्ट पे इस तरह के ऑप्शन नहीं आते। तो हमने अगर इस टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ज़ाहिर होंगे। यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से रेस्टर कर लेंगे, तो आप ये देख रहे हैं फ़िल्टर, क्रॉप, रेज़र, जो ऑप्शन हमारे पास इमेज के थे वो यहाँ पर अब हमारे पास सामने आ रहे हैं। हम वापस दोबारा टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, उसको हाइड कर लेते हैं। टेक्स्ट के ऑप्शंस में हमारे पास जो सबसे लास्ट में हमने अभी रेस्टर ही पढ़ा है, तो रेस्टर का सबसे ऑप्शन लास्ट में था। इसके साथ ही जो ऊपर के जितनी भी ऑप्शन हैं वो हमने इमेज के सेक्शन में पढ़ लिए हैं, तो ये कॉमन ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं जो कि टेक्स्ट में आपको नज़र आएंगे। कन्वर्ट टू 3D, फिट टू पेपर, फ्लैप वर्टिकल, फ्लैप हॉरिजॉन्टल। सॉरी, ये टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पर मैं कोई और टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। ये हमारे पास शेप है। इसको हम हाइड कर लेते हैं। अगर एक दफ़ा आप टेक्स्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं इमेज में, या आप उसको कन्वर्ट करते हैं शेप में, तो उसके बाद वो एडिटेबल नहीं होता, आप उसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते। जो टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं वो इससे ख़त्म हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने कन्वर्ट किया था शेप में, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर नीचे जो है उसके साथ एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर इस पर क्लिक कर लेते हैं तो इसके साथ आ रहा है फ़ॉन्ट्स है। इसका मतलब है ये एडिटेबल टेक्स्ट है। और ये जो टेक्स्ट है ये
हमारे पास एडिटेबल नहीं है, ये शेप में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पर हमारे पास शेप के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इस वजह से मैंने इसको ख़त्म किया था। अच्छा, तो ये हमारे पास टेक्स्ट में यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं वो है कन्वर्ट टू शेप। कन्वर्ट टू शेप का जो ऑप्शन है वही पर है, हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, कन्वर्ट टू शेप, वो यहाँ पर भी हमारे पास नज़र आएगा आपको। और इसके बाद है मल्टी स्टाइल टेक्स्ट। मल्टी स्टाइल टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं, एक मिनट मैं इसको हाइड कर दूँ तो ओके आप लोगों को नज़र आए। इसको मैंने डुप्लिकेट किया, इसको नीचे ले। अच्छा, इसको मैंने कोई स्टाइल दिया है, रजिस्टर के बाद हमारे पास एक ऑप्शन था वो रैंडम का, सॉरी वो मैंने नहीं पढ़ा है आपको। रैंडम के स्टाइल से आप किसी भी टाइम के बचत आपकी होती है और ऑटोमेटिकली किसी भी टेक्स्ट पर आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इस पर अगर आप क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल्स आपके टेक्स्ट पर अप्लाई होगा। ये देखें, अब ये तो आपके पास टेक्स्ट का स्टाइल मुख्तलिफ आपके पास, मैं दो स्टाइल्स रख लेता हूँ अपने साथ ताकि आपको मल्टी स्टाइल्स और इसका पता चल जाए कॉपी स्टाइल का। तो आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ डिज़ाइन का टेक्स्ट है और ये मुख्तलिफ डिज़ाइन का है और ये एक सादा है। यहाँ पर हम अगर इसको कॉपी कर लेते हैं मल्टी स्टाइल नहीं कॉपी स्टाइल पे यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं तो ये जो स्टाइल है, इसका जो स्टाइल है वो कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको पेस्ट स्टाइल कर लेते हैं तो उसका स्टाइल इस पर अप्लाई होगा। इस तरह अगर हमने इसका स्टाइल इस पर अप्लाई करना है तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे पहले, जिस तरह आप फोटोशॉप में करते हैं, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे तो उसका स्टाइल इस पर अप्लाई होगा। बाज़ दफ़ा हम डिज़ाइन बनाते हैं तो एक जैसा स्टाइल की हमें टेक्स्ट की ज़रूरत होती है, तो हम इससे इजीली अपनी टाइम की बचत भी कर सकते हैं और एक जैसा टेक्स्ट बना सकते हैं इससे। यहाँ से कन्वर्ट टू शेप का हमने पढ़ा है, पेस्ट स्टाइल और कॉपी स्टाइल का पढ़ लिया है। अब हमारे पास ऑप्शन है वो है मल्टी स्टाइल टेक्स्ट। मल्टी स्टाइल टेक्स्ट का जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, यहाँ से मैं इन सबको मैं क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कोई नई टेक्स्ट आपके पास ऐड कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट है। मल्टी स्टाइल्स अगर आपने देनी है, मतलब दरमियान का कोई लफ्ज़ आपने इसमें से चेंज करना है, उसका कलर्स या उसको स्ट्रोक देने हैं, तो यहाँ से हम मल्टी स्टाइल का ऑप्शन यूज़ करते हुए कर सकते हैं। मल्टी स्टाइल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो भी टेक्स्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है वो सारा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। जिस तरह मुझे ये जूती का जो लफ्ज़ है उसका कलर मैंने चेंज करना है रेड पे, तो इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा, उसके बाद कलर पे जाके इसको रेड कर लूँगा, जो भी कलर आपने यूज़ करनी है। तो आप देख सकते हैं उसका कलर चेंज हो गया है। इस तरह जो जूती है उसका मैं स्ट्रोक जो बॉर्डर्स हैं वो बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करके तो बॉर्डर्स आपके सामने हैं, बॉर्डर्स का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर्स का बॉर्डर आप रखना चाहते हैं। इस तरह उसका जो स्ट्रोक है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। रैंडम स्टाइल अगर लेनी है तो आप रैंडम स्टाइल यूज़ करते हुए कर सकते हैं। इस तरह और भी ऑप्शन जो हमने पहले पढ़े हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद है। साइज़ अगर आपने उसकी चेंज करनी है तो साइज़ से आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं किसी भी लफ्ज़ को। और अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट के सेक्शन से आप फ़ॉन्ट उसका चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये जो लफ्ज़ है आपके पास डिफरेंट स्टाइल का हो गया है।
इस तरह ऑप्शन इटालिक या रैंडम स्टाइल से भी आप किसी भी जो लफ्ज़ है उसका स्टाइल चेंज कर, जिस तरह बारीक अब मैं कर रहा हूँ तो उसमें आप देख रहे हैं चेंजेस आ रही है। सब जो आपने जो भी चेंजेस करनी हो उसके बाद आपने डन का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए उस चेंजेस को प्रॉपरली उस पर अप्लाई करना है। इसके बाद अगर हम दोबारा देख लें उसमें हमारे जो सामने जो लिस्ट है उसमें एक चीज़ का इजाफ़ा हो गया है, क्लियर मल्टी स्टाइल। जो भी मल्टी स्टाइल आपने यूज़ किया है उसको क्लियर करने के लिए हम क्लियर मल्टी स्टाइल यूज़ करते हैं। अगर इसको क्लियर कर लेते हैं तो सब कुछ खुद बहुत वैसे दोबारा आपने जो जैसे था उसी तरह आ जाएगा आपके सामने। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो लॉक मूवमेंट का है। लॉक मूवमेंट का हमने पढ़ा था इमेज के क्लास में भी पढ़ा था कि इमेज टूल्स में हमारे पास क्या है, तो उससे आपकी मूवमेंट जो है वो लॉक हो जाती है अगर हम इसको यूज़ करते हैं। तो आज का क्लास इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, मैं अनम्यूट कर लेता हूँ आप सबको। हमारे पास टाइम 8 मिनट रहते हैं, नहीं 7 मिनट रहते हैं। जी पूछ लें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मोहम्मद अली साहब। जी जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुनाएं। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। हेलो जी, अगर किसी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये लिख ना सका किसी वजह से। आवाज़ नहीं आ रही मोहम्मद अली साहब, आप दोबारा से कनेक्ट हो जाएं। जी जी, मेरी आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, अब आ रही। नासिर भाई जी आवाज आ रही मेरी? जी 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 आ मैं रही। ये अर्ज कर रहा था, जैसे आपने वीडियो बनाई है, बताया, हमें सिखाया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अब ये यूट्यूब जो अपलोड की जाती है कितनी देर के बाद अपलोड कर देते हैं? क्योंकि कल मैं किसी वजह से शामिल नहीं हो पाया था, मैंने देखना है। तो हम शाम को अपलोड कर लेते हैं। वैसे तो मैं लगा लेता हूँ शाम को आपके पास, कल शाम आपको आपके पास ये आ जाएगी। यूट्यूब का लिंक जो है मैं आपको सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, तो वैसे सारी वीडियो आप अपलोड करते हैं ना यूट्यूब पर? जी जी जी, सारे जो जितनी भी क्लासेस हैं उसकी कर लेते हैं। जो फर्स्ट का क्लास था वो उसका मिस हो गया जी था। इंशाल्लाह, तो मैं देख लूंगा। मुझसे जो एक क्लास मिस जी हो गई वो मैं इंशाल्लाह जी जी। किसी और। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप बात कर रहे हैं? अमजद शाहीन साहब। मोहम्मद अमजद शाहीन बात कर रहा हूँ। जी जी जी, अमजद शाहीन साहब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो आपकी एक वीडियो देखी थी जो सिस्टम पे हम ये ऐप वगैरह चला सकते हैं बिलू स्टैक्स जी जी के हवाले जी से, जी 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 बिल्कुल। तो वो मैंने डाउनलोड किया है अपने सिस्टम में, लेकिन वो उसमें ऐप वगैरह चल नहीं पा रही कि ऐप कहाँ से आएगी उसमें, उसमें मैंने तो बता उस दिया। हवाले से थोड़ी रहनुमाई फरमा दें। जी जी, उसके में उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आप प्ले स्टोर पे, वहाँ उसमें एक प्ले स्टोर है, आपको नज़र आ जाएगा। प्ले स्टोर का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। वहाँ से आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक ईमेल आईडी आप उसमें देंगे। जिस तरह आप कोई भी मोबाइल में ओपन करते हैं तो एक ईमेल और पासवर्ड दे देते हैं, तो उस तरह उसमें भी एक ईमेल आईडी आपसे मांगते हैं, तो आप ईमेल और आईडी देंगे। उसके बाद उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उस प्ले स्टोर को, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उर्दू डिज़ाइनर को। जी, और दूसरा ये जो शेर आप लेकर आते हैं, जी इसमें बाज़ औक़ात लाइनें जो है छोटी बड़ी नज़र आ रही होती हैं, तो इनको बराबर करने का क्या तरीका जी, कार है? वो उसका ऑप्शन मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है। ऊपर के जितने भी ऑप्शन हैं मैं आप
आपको कल इंशाल्लाह क्लास में उसके जितने भी ऑप्शन हमारे पास ऊपर हैं वो मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में या परसों की क्लास में वो सारे आपके पास डिस्कस कर लूँगा आपके साथ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी ऑप्शन किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। जी बहुत जी शुक्रिया। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली बता दें, क्योंकि टाइम जो हमारे पास रहता है 2 मिनट। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम समीर है। समीर अशरफ सर साहब। आपसे दो बातें पूछनी थी। एक तो ये कि जी ये कोर्स कितने अर्से का है? ये तकरीबन 10 से 15 दिन तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। इंशाल्लाह सर। और दूसरा आपसे एक गुजारिश थी कि एक सीवी बनाने का तरीका शामिल कर दें अपनी ऐप में। क्या? सीवी बनाने का तरीका वो होता है ना, टेम्पलेट जैसे आपने टेम्पलेट ऐड किए हुए हैं उर्दू जी डिजाइनर में, जी जी बने बनाए, जी तो सीवी का बना के रखते हैं उधर। ठीक है। सीवी का है उसमें ऑलरेडी, आप सर्च करके निकाल सकते हैं। सर्च में अगर आप जाएंगे तो आपके पास सीवी का डिज़ाइन आपके पास आ जाएगा। यहाँ से ऑनलाइन टेम्पलेट में जाएंगे और यहाँ से सीवी लिख लेंगे, सीवी लिख लेंगे। चलो सॉरी, ये उर्दू में मैंने लिख लिया। यहाँ से आप सीवी अगर लिख लें तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा। ये देखें, ठीक है जी, चलो सही है, शुक्रिया। जी। ठीक है, इसके साथ ही मैं क्लास को वाइंड अप कर लेता हूँ। इंशाल्लाह कल किसी और टॉपिक पर क्लास लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फ़ारूकी साहब। जी बोल रहे हैं कि आपके यूट्यूब पे पहला क्लास नहीं है। जी पहला क्लास जो है वो मिस हुई थी, उसकी वीडियो इसकी वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं। जी ज़रूर। ओके, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।